हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। हम लोगों ने लास्ट वीक में देखा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में थी। और वो वॉलेटिलिटी में नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो दोनों तरफ फेलियर्स देते रहते हैं। आप लॉन्ग जाओ तो शॉर्ट की तरफ स्टॉप लॉस लग जाता है और शॉर्ट जाओ तो लॉन्ग की तरफ स्टॉप लॉस लग जाता है। तो उस केस में स्विंग ट्रेड्स थोड़े से अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज आप स्विंग ट्रेड्स में एक डायरेक्शन पकड़ के एक शेयर को आगे की तरफ मूव प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म में जब वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, आपके रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़ जाती रहती है। दैट इज़ वाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ लॉट ऑफ स्विंग ट्रेड्स। मैं रेदर आपको पोजिशनल ट्रेड्स थोड़े थोड़े रिकमेंड कर रहा हूँ, वो भी बहुत ही कॉशन और डिस्क्रिशन के साथ। तो इस वीक में जो दो शेयर्स दूंगा, पहला शेयर है रेन इंडस्ट्रीज़। मेरा डिस्क्लोजर है, मैं इस शेयर में ऑलरेडी 145-150 लेवल से होल्ड कर रहा हूँ। तो ये शेयर जो है वो क्यों अट्रैक्टिव है, मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक दूंगा। ये शेयर अगर आप देखोगे सो 2018 के स्टार्टिंग के आसपास इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम था। ये शेयर एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका था, 50 से लेके 450 तक चला गया था। वहाँ से जब ये 2018 से गिरना शुरू हुआ, 2019 तक इसने एक तरह से 100 के आसपास अपना बॉटम बनाया था। और फिर एक ऑलमोस्ट पूरा साल इसने स्पेंड कर दिया वहीं पे बॉटम बनाते हुए, और धीरे धीरे थोड़ा सा मोमेंटम गैदर करने ही वाला था कि कोविड का इम्पैक्ट आ गया। कोविड के टाइम में आप देख सकते हो कि ये शेयर ऑलमोस्ट 50 वापस चला गया था, जो इसका मल्टी ईयर लोज थे। तो अब यहाँ से जब इसने पोस्ट कोविड रिकवरी जब मार्केट ने शुरू की, इस शेयर ने भी रिकवरी शुरू की। और ये थोड़ा थोड़ा मेटल साइकिल से कोरिलेटेड है, बिकॉज रेन इंडस्ट्रीज जब मेटल साइकिल होती है तो इसकी भी डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो आप अगर इसमें देखोगे, ये शेयर, ये जो डॉटेड लाइंस है 125 और 120 के आसपास, यहाँ से इस शेयर ने फाइनली ब्रेकआउट 2021 के एंड के आसपास दिया, 2020 के एंड के आसपास दिया। तभी ये मेरे रेडार में आ गया था। मैं देखना चाहता था कि ये शेयर आगे करता क्या है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ये शेयर बुलिश है तो जो ब्रेकआउट देगा उसके बाद अपनी जो ब्रेकआउट बाउंड्री है उसके नीचे जहाँ तक है वीकली लेवल्स पे नहीं जाएगा। तो ये शेयर्स ने ब्रेकआउट दे के 150 के ऊपर चला गया था। और वहाँ से देखोगे ये वीकली लेवल्स पे 3 वीक्स ये लगातार गिरता रहा और ऑलमोस्ट 15-20% की करेक्शन दी, जो कि हेल्दी करेक्शन थी कम वॉल्यूम्स के साथ। वहाँ पे इसने पूरा शेकआउट किया जो भी वीक पोजीशंस थी, और एग्जैक्टली ब्रेकआउट बाउंड्री पे जाके फिर से सपोर्ट ले लिया। और यहाँ से जब ये निकला और ये 145 के आसपास पहुँचा, दैट इज़ व्हेन आई पिक द पोजीशंस इन दिस शेयर फॉर द सिंपल लॉजिक कि ये शेयर नॉर्मली इस टाइप के पैटर्न्स जो मल्टी ईयर बॉटम्स होते हैं, फिर वो ब्रेकआउट देते हैं, एक बार का शेकआउट करते हैं और फिर वापस ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं, वो मल्टी बैगर रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देते हैं। सो ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मैंने उसी समय ऐड कर लिया था, एंड पोजीशंस भी एज़ पर एक्सपेक्टेशन अच्छी गई है। 150 के आसपास ऐड की थी, 165 पे पिछले वीक इसने क्लोजिंग दी है। डिस्पाइट मार्केट करेक्शन ये नहीं गिर रहा है और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि इसको जो इंस्टीट्यूशंस या जो भी HNIs इसमें एंटर किए हैं वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर मल्टी बैगर रिटर्न की तरफ बढ़ रहा है ऐसे लग रहा है। सो आप इसमें एक काम कर सकते हो, इसमें आपको डीप स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे, बिकॉज शेकआउट्स बीच बीच में होते रहेंगे। दैट इज़ द फीचर ऑफ अ शेयर विच गोज़ फॉर अ बिग मूव। अब ये भी हो सकता है कि अचानक एक शेकआउट ऐसा होगा जिसमें ये अपने सारे HNIs से बाहर भी निकल जाएं। तो उससे बचने के लिए स्टॉप लॉस रखना तो ज़रूरी है। दैट इज़ वाई स्टॉप लॉस आप 135 का रखो, उसमें अगर वॉलेटिलिटी भी आएगी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, देन हो सकता है कि वॉलेटिलिटी में आप इस शेयर को खो भी दो। बट आई वुड रिकमेंड टू कीप अ डीप स्टॉप लॉस। आप अपनी पोजीशन को उस तरह से कम में एडजस्ट कर लीजिए, और फिर मुझे जो लगता है इसमें फर्स्ट टारगेट अराउंड 230-240 का होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। सेकंड शेयर जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी का अगेन अगर आप चार्ट देखोगे, सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज काइंड ऑफ लिंगरिंग बिलो 100 लेवल्स। तो 100 लेवल्स के नीचे इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन 2018 के मिड से करना शुरू कर दिया। वहाँ से ये करता करता बीच बीच में कभी कभी ब्रेकआउट्स देता था, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट्स होते थे। फाइनली कोविड के टाइम इसने ऑलमोस्ट 50 लेवल्स को से भी नीचे हिट कर दिया। जो पोस्ट कोविड रिकवरी हुई, अगर वहाँ पे आप देखोगे, वो फर्स्ट टाइम ये मैंने चार्ट उस समय ही मेरे रेडार में आ गया था जब इसने 100 क्रॉस किया। 120 तक ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दिया, और फिर ये शेयर वापस नीचे आया और नीचे आके वापस 100 के आसपास चलता रहा। कभी भी 100 को इसने ब्रेक नहीं किया,
और फिर वापस अगर आप देखोगे एक और छोटी सी अटेम्प्ट की थी इसने ब्रेकआउट देने की 120 के आसपास फिर से। इस समय मैंने इसमें एंट्री मार ली थी बिकॉज मुझे लग गया था कि इसमें कुछ HNIs है जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये क्लियर था कि यहाँ पे ऑक्शन फेल नहीं होने वाला है। फिर वापस इसने थोड़ा सा करेक्शन दिया 10-15% का, बट तेज़ करेक्शन नहीं था, सब कुछ कम वॉल्यूम्स के साथ चल रहा था, जैसे कि पोजीशंस को, वीक पोजीशंस को हटाने के लिए। और फाइनली आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट बहुत अच्छे से लास्ट वीक में दिया है हेवी वॉल्यूम्स के साथ। दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ अगेन अ शेयर विच शुड मेक गुड रिटर्न्स इन द मीडियम टर्म। यहाँ पे 130 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। आप इसमें अगर एंटर करते हो 112 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये अगर आप इंटरनेशनल कॉफ़ी प्राइसेस की भी अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हों तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल कॉफ़ी प्राइसेस को मैं बार बार फॉलो करके उस पर रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। वहाँ पे भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, 138 लेवल्स पे कॉफ़ी है। 139 के रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करेगी 170-180 के आसपास मुझे लगता है चली जाएगी। सो वहाँ से ये कोरिलेटेड डायरेक्टली होगा टाटा कॉफ़ी, और इसमें भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको 175-180 के लेवल्स मिल सकते हैं। सो कीप होल्डिंग दीज टू शेयर्स और अगर आपने एंट्री नहीं की है और अगर आपको थोड़ी डिक्लाइन मिल जाए वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। थोड़े डीप स्टॉप लॉसेस रखना पड़ रहा है, आप अपनी पोजीशन साइज़ को उस तरह से एडजस्ट कीजिए कि कम पोजीशन लीजिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप स्टॉप लॉसेस है इन केसेस में। बट छोटे स्टॉप लॉसेस में ये शेयर्स ट्रेड करना मुश्किल है क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में है। थैंक यू।